जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल निःशुल्क था ये। और उसी के क्रम में हमने मिडेवल हिस्ट्री को समाप्त किया था और यूट्यूब पर उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था और मॉडर्न हिस्ट्री में आज ये 14वां क्लास है हमारा। बिल्कुल हम क्रम से चल रहे हैं दोस्तों। और आज हम जानने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फेवरेट टॉपिक, भारतीय कांग्रेस। यहां से प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं कि यहां से आया नहीं। कोई अधिवेशन पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब होती है, यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं आज हम। और ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों गई, इसका कारण क्या बना था, और जितने भी अधिवेशन हुए थे उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको याद करा देंगे कि आपको दोबारा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक कराया है, लेकिन संपूर्ण नहीं कराया है, टोटल नहीं कराया है, ताकि यहां से आने वाला कोई सिंगल प्रश्न भी बाहर आ पाए। और साथ में ये पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड देंगे। ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है GSY विष्णु सर। क्या सर्च करना है टेलीग्राम पर? GSY विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर, वहां पर ये पीडीएफ और सारा पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमको जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या कारण था, आओ एक एक करके देख लेते। बहुत शानदार से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि दोबारा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, क्या कारण बना था। तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, ये जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जनजाति विद्रोह हो रहे थे, किसान विद्रोह हो रहे थे, और पर्टिकुलर क्षेत्रों में भी बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये सब विद्रोह होने के बाद तो सबसे बड़ा जो विद्रोह सामने आया था वो 1857 का विद्रोह था। और 1857 का विद्रोह बहुत मुश्किल से इनको दबा मिला। यानी 1857 का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों ने दबा दिया जैसे तैसे करके। तो इनको लगा कि आने वाले समय में ऐसा कोई विद्रोह ना कर दें कि हमको भारत छोड़कर जाना पड़ जाए, इतना तगड़ा विद्रोह ना कर दें। तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन बना देते हैं, सबका एक ऐसा संगठन बना देते हैं ताकि ये सारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, इतने विद्वान हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, ये सब इसमें समाहित हो जाए और अपनी बात रखने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करें, और रिक्वेस्ट नहीं करें या प्रार्थना पत्र भेजें कि सर ऐसा कर दो, प्रार्थना यानी शिक्षा पर कोई रुपया व्यय कर दो, लोगों का शोषण मत करो, कुछ ऐसी बात, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारी बात भी सुन रहे हैं और संगठन का संगठन हो जाएगा। तो यही करने के बाद 1885 ईस्वी की बात है, डफरिन, लॉर्ड डफरिन का ये कार्यकाल था। उसने एक आईसीएस अधिकारी था, आईएएस नहीं, आईसीएस अधिकारी था एओ हुम, और उसने कांग्रेस की स्थापना किया था। यानी सेफ्टी वल्व सिद्धांत के मत के अनुसार ही एओ हुम ने इसकी स्थापना किया था। यही सिद्धांत को प्रेरित करके डफरिन ने कहा था कि भाई आईसीएस के अधिकारी थे, सेवानिवृत्त थे, इनसे कहा कि ऐसा कर दो, एक संगठन बना दो। तो इसका नाम स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सहायता से ये इसका नाम बाद में कांग्रेस पड़ गया। ये हम सब कुछ देखेंगे। तो हुआ क्या था, ये सभी छोटे मोटे संगठनों का एक बड़ा संगठन बना दिया ताकि ये लोग विद्रोह ना कर पाए, ताकि ये लोग हमसे अब रिक्वेस्ट करें, कोई भी काम करने के लिए रिक्वेस्ट करें या प्रार्थना पत्र भेजें, अपनी मांगे रखें। अब ये मांगे रखेंगे तब हम अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो ब्रिटिश संसद के ऊपर डिपेंड है। तो आओ देखते हैं। तो ये लिखा है सेफ्टी या सुरक्षा बल के सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर, डफरिन इस समय का वायसराय था, आपको याद रखना है, डफरिन के निर्देश पर एओ ह्यूम का वास्तविक नाम है एलन ऑक्टेवियम हुम भी कहते हैं, ने कांग्रेस की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मैंने कहा था जो 1857 क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपनाता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना कर ले। यानी जो 1857 में विद्रोह इन्होंने दबा दिया जैसे तैसे करके, जिसको जहां पकड़ा वहीं जेल में डाल दिया, फांसी दे दिया। तो इन्होंने कहा ये उग्र और ना बन जाए, तो इसलिए एक ऐसा संगठन बना दो, इसमें सभी भारतीयों को रख दो, आपस में ये लड़ते झड़ते रहेंगे। इसलिए इसका काम किया था एओ हुम ने।
इस सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था, अपने एक लेख में किया था। किसको? तो आपका आंसर होगा इसी के बारे में, बल्ब सिद्धांत के बारे में। ठीक है, यानी इसके बारे में किसमें लेखित किया था? तो आपका आंसर होगा यंग इंडिया में सबसे पहले लाला लाजपत राय ने प्रकाशित किया था। इसकी स्थापना कब होती है? तो दिसंबर, या हम 28 दिसंबर भी लिख सकते हैं, या दिसंबर याद रखोगे, 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियम के द्वारा किया गया था, या ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बंबई में। कहां किया गया था? बंबई में इसकी स्थापना हो गई थी। मांगे इनकी क्या क्या थी? तो स्टार्टिंग में मांगे तो इनकी बहुत कम थी, लेकिन लगातार इनकी मांगों में बढ़ोतरी आती गई, और जब भारत आजाद होगा तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों की। सैनिक खर्चों की कमी की जाए, इन्होंने कहा था जो सैनिक खर्च पे जितना वेग दे रहे हो उस पर थोड़ा कमी की जाए। केंद्र और राज्यों में विधान परिषद का विस्तार हो, क्योंकि जब कोई न्याय के लिए जाता है तो उसको 20-20 एक महीना लग जाता है, उसका विस्तार हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। उच्च शिक्षा या उच्च सरकारी शिक्षा में भारतीयों को पूरा अवसर मिले, यानी जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं, आईसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें भी भारतीयों को क्या मिले? बराबर का अवसर मिले, ये इन्होंने मांग रखी थी। और इन्होंने कहा था भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमेटी बैठाई जाए, या रॉयल कमीशन का गठन किया जाए, ताकि भारत इसको जो भ्रष्टाचार हो रहा है प्रशासन में उसकी जांच की जाए। तो 4 मांगे थी, एक तो शिक्षा पर थोड़ा सुधार कर दो, एक जांच के लिए कमेटी बिठा दो, और थोड़ा जो विधान परिषद जो न्याय वाला सिस्टम है उस पर थोड़ा और विस्तार कर लो, यही इनका कहना था। लेकिन प्रारंभ में इसका जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। स्टार्टिंग में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी जब इसकी स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में तो इसी नाम से हुआ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आपका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। या कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा था? तब भी यही नाम आपको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अभी केवल हमने ये देखा था कि इसकी स्थापना कब हुई है, बस। बाकी आगे देखते हैं कौन कौन से मत है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही टॉपिक है। प्रथम जो अधिवेशन था वो होना कहां था? होना तो था पुणे में, मुंबई में, पुणे में होना था, लेकिन किसी कारणवश पुणे में नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर एक प्लेग बीमारी फैल गया था। बहुत चूहों का जो प्लेग बीमारी होता है ना, वो फैल गया था, जिसके कारण वहां पर ये नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने बंबई में कर लिया, पुणे में नहीं किया, बंबई में कर लिया। क्या? प्रथम अधिवेशन, याद रखेंगे, बंबई में किया गया था, और इसमें भाग लेने वाले अधिकतर नेता थे, वकील थे, और कई सारे पत्रकार भी इसमें भाग लेने वाले थे। टोटल लोगों की संख्या थी 72। प्रश्न आता है पहले अधिवेशन में टोटल लोग कितने थे? तो आपका आंसर होगा 72 थे, और सबसे ज्यादा कहां के थे? तो आपको पता है बंबई में हो रहा है, तो बंबई के ही लोग ज्यादा होंगे, बंबई के लोग ही तो ज्यादा होंगे। ठीक है, दिसंबर 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन होता है। याद रखेंगे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होंगे वो दिसंबर महीने में ही होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, यानी लास्ट महीने में। ये कहां हुआ था पहला? तो बंबई में हुआ था, मैंने बताया था। प्रथम अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, और सचिव थे ए.ओ. ह्यूम, इसके सचिव थे, याद रखेंगे। तो प्रश्न आएगा प्रथम अधिवेशन कब हुआ है, ये डेट आपको याद रखनी है, अध्यक्ष कौन है याद रखनी है, कहां हुआ था याद रखना है। इसमें टोटल 72 लोग शामिल थे, और इनमें से 2 मुसलमान थे। कौन थे? 2 मुस्लिम लोग थे। एक का नाम था बदरुद्दीन तैयब, ये आगे चलकर अध्यक्ष भी बनेंगे, और रहीमतुल्लाह साहनी ये भी अध्यक्ष बनेंगे, आगे चलकर ये भी अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अन्य सदस्य कौन कौन थे किसके प्रथम अधिवेशन में? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, आनंद मोहन बोस और रोमेश चंद्र दत्त, ये अन्य लोग इसमें शामिल थे, जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए कि पहली बैठक में कौन कौन शामिल था, या पहले अधिवेशन में कौन कौन शामिल था, याद रखिएगा। तो ये कुछ नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, यहां पर नोट करके मैंने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना या सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ये प्रश्न आया हुआ है, तभी मैंने इसको नोट करके लिखा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे, ना तो स्थापना में ना पहले अधिवेशन में। तो
तो कहां थे भाई ये? तो क्योंकि इन्होंने इंडियन, पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था 1876 ईस्वी में। उसके ये अध्यक्ष थे, यानी उन्हीं की स्थापना किया था इन्होंने। किसकी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 ईस्वी में, जो आगे चलकर 1886 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो जाती है। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। इसलिए ये शामिल नहीं हो पाए क्योंकि इनका खुद का एक पार्टी था या खुद का एक संगठन था। तो ये कुछ प्रश्न हैं यहां से जो पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस से संबंधित बहुत लोगों ने टिप्पणी किया था। जैसे कोई भी चीज नहीं आती है तो बहुत लोग उस पर टिप्पणी गलत भी करते हैं और गलत ज्यादा करते हैं। अच्छा कोई नहीं कहता है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे बहुत सारे ताने दिए जाते हैं। तो देखते हैं किसने क्या कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। पदों के, अब ये बनाया हिंदुस्तानियों ने नहीं था, ये बनाया किसने था? ब्रिटिशर्स ने बनाया, अपने फायदे के लिए बनाया था। तो जो भारतीय बहुत सारे लोग थे उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ था कि ये कांग्रेस का लॉलीपॉप हमको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था जो कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के भूखे हैं और कुछ नहीं, उनको पद दे दो सब शांत हो जाएंगे, इन्होंने ये कहा था। अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था 3 दिन का तमाशा है, फिर खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा था कांग्रेस कुछ नहीं है। डफरिन ने क्या कहा था? वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि करती है। ये कह रहा है ये जनता का प्रतिनिधि करती है वो अल्पसंख्यक लोग जिनका मात्रा या जिनकी संख्या ना के बराबर है, सूक्ष्म है ना। ये कहता है कौन? डफरिन, कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए है जिनकी संख्या सूक्ष्म है भारत के अंतर्गत। यही इन्होंने बताया था। बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने कहा था यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो क्या कुछ हो जाएगा? डेली टटराओ भाई, साल में एक बार ये सम्मेलन होगा, सारे लोग इकट्ठा होंगे, जो साल में जितनी घटनाएं परिघटनाएं होती हैं वो सब के बारे में उसमें बताया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पर और आगे क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा एक साल में टटराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, है ना। करजन क्या कहता है? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। करजन बंगाल विभाजन वाला व्यक्ति है ये कह रहा है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कह रहा है ये घड़ियां गिन रही है कांग्रेस, कभी भी इसको मर सकती है और मेरा एक कहना है कि मैं जिंदा जब तक यहां पर हूं, जिंदा नहीं, जब तक मैं यहां पर हूं तो इसको मरने के लिए थोड़ा बहुत सहयोग मैं भी कर सकूं। यही करता है करजन। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदनों का जो वर्णन है ना, इन्होंने बुलबुलों के साथ खेलने के लिए किया था, कि जो बुलबुले उनके साथ ये खेल रहे हैं और कुछ नहीं है भाई, कांग्रेस में कुछ नहीं है, बस बुलबुले हैं, बस लॉलीपॉप दे देता उसको खा लेते हैं, ये इन्होंने ये कहा था। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, ये गरम दल के नेता थे, भीख मांगने वाली संस्था बताया था या याचना संस्था बताया था, कि भीख मांगो कि महाराज थोड़ा सा शिक्षा पर भी जोर दे दो, थोड़ा सा कर को देख लो, वहां पर बहुत कर हो जाए। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो सर कमेटी भी बिठा दो वहां पर। ये सारी मतलब हाथ जोड़कर भाई भीख मांगने वाली बात बताई। ये बात लगभग ठीक बैठती है इस समय के अकॉर्डिंग, कि भीख मांगने वाली संस्था बताया था इस समय। तो ये अलग अलग प्रकार के मत पूछे गए हमारे एग्जाम में। पूछा जाता है कि किसने कहा था कांग्रेस को कि भीख मांगने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र ने। किसने कहा था 3 दिन का तमाशा है? किसने कहा था कि ये पदों के भूखे हैं? किसने कहा था ये मेढक की तरह साल में एक बार टर्राएंगे? किसने कहा था? ये सारे प्रश्न आए हुए भाई। ये ऐसा मैंने इसको डिजाइन किया है ना, हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, सच बता रहा हूं, बहुत मेहनत से इसको मैंने बनाया है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की बात करेंगे हम, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार ये होता था। आओ एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। दूसरा 85 में पहला हुआ था, वहां से स्टार्ट होता है 85 से लेकर अब हम आगे का देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 में देखते हैं, ये दूसरा अधिवेशन था। कहां हुआ था? तो आप कहोगे कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी बने थे, जिसने भाई कांग्रेस का नाम उसमें जोड़ा था। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं, प्रथम आएगा,
कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन के नाम से हम जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने दो और अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक तो ये किया था 86 में, और भी किया था भाई, तब 1893 में भी किया था और 1906 में भी किया था। 1893 में लाहौर में किया था और 1906 में कलकत्ता में किया था। यानी दादा भाई नौरोजी 3 बार बैठ गए थे अध्यक्ष के पद पर। कब कब? 1886 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में और 1893 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 87 में अगले ही वर्ष तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ है। कहां हुआ है? मद्रास में हुआ है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बदरुद्दीन तैयब को। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। अब प्रश्न आया किस अधिवेशन में? तीसरा अधिवेशन था भाई। कौन सा था? तीसरा था। कब हुआ था? तो 87 में हुआ था। 88 में देख लेते हैं, चौथा हो गया भाई, चौथा मरने वाला नहीं, चौथा अधिवेशन हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे। प्रथम गैर भारतीय भी कह सकते हैं या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी कह सकते हैं, जॉर्ज यूले, चौथे अधिवेशन में। तो 4 अधिवेशन याद हो गए। ठीक है, 4 अधिवेशन, ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला और उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। कब हुए, कहां हुए, कौन अध्यक्ष बना था, पूछे जाते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 96 में 1896 ईस्वी में यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कौन थे? रहीमतुल्लाह साहनी। देखो बदरुद्दीन हो गए, बदरुद्दीन तीसरे में थे। उसके बाद 96 में कौन बने थे भाई? दूसरे वाले मुस्लिम बन गए थे भैया। कौन? रहीमतुल्लाह साहनी बन गए थे। और पहली बार प्रश्न आता है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 ईस्वी में। पहली बार वंदे मातरम, जो किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में रचा गया था। क्या? वंदे मातरम। किसने बनाया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब गाया गया था भारत में पहली बार? 1896 ईस्वी में। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता कौन की थी? रहीमतुल्लाह साहनी ने की थी। उसके बाद 1905 में क्या हुआ था? यह अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध निंदा भी व्यक्त की थी, क्योंकि बंगाल विभाजन भी इसी में हुआ था कर्जन के द्वारा। अभी केवल मैं कांग्रेस के अधिवेशन बता रहा हूं, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। इससे जो आगे वीडियो आएगा ना, उसमें डिटेल से मैं इस चीजों को बताऊंगा कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, कारण क्या बना था, कौन सा बंगाल विभाजन का क्षेत्र हुआ था, आगे क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। केवल यहाँ पर हम कांग्रेस के अधिवेशन देख रहे हैं, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोविंद रनाडे, यानी महागोविंद रनाडे थे, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन भी इसी समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने, याद रखेंगे। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? इस अधिवेशन, जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, पीछे मैंने अभी बताया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। आगे हम देखेंगे स्वराज शब्द का उपयोग क्या हुआ था, कई चीजों का यहाँ पर बहिष्कार भी किया गया था। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना भी की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमको ये देखना है कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ लाता है यहाँ पर कांग्रेस के लिए। पदों को लेकर यहाँ पर, यानी अध्यक्ष को लेकर बहुत मतभेद था। गरम दल वाले कह रहे थे भैया अध्यक्ष हम बनाएंगे अपना वाला, और नरम दल वाले बोले हम बनाएंगे। अब मतभेद चला था बहुत तगड़ा वाला, और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गरम दल वाले एक तरफ हो गए, नरम दल वाले एक तरफ हो गए। हम आगे जो वीडियो लेकर आएंगे या जो लेक्चर लेके आएंगे, उसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि गरम दल में कौन कौन से नेता थे, नरम दल में कौन कौन से थे, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। केवल यहाँ पर फैक्चुअल वाला पार्ट मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो बंगाल विभाजन में गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया था, और इसमें नरम दल के नेता रास बिहारी बोस को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। और गरम दल वाले कह रहे थे कि लाला लाजपत राय को बना दिया जाए या बाल गंगाधर तिलक को बना दिया जाए, हम मान जाएंगे, लेकिन नहीं बनाया गया था, इसलिए यहां से अलग हो गए। तो प्रश्न आता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे? या उदारवादी
या उग्रवादी या नरमपंथी लोग कब अलग हुए थे, ये सब प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था, आपको पता है। और 1909 में मार्ले मुंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो 1909 ईस्वी में कौन थे, तो आपका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने थे। और कहां हुआ था, लाहौर में। 11 की बात करेंगे, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर, याद रखेंगे, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में यह हुआ था। और भारत में पहली बार जन गण मन अधिनायक गाया गया था, यानी राष्ट्रीय गान गाया गया था। कब, 1911 ईस्वी में। कब, कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था, आपको याद रखना है। और इसी वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इसी वर्ष क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और रद्द 1911 में किया गया था, याद रखेंगे, जब दिल्ली दरबार लगा था। हम आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है 1912 ईस्वी में अधिवेशन, पटना के पास बांकीपुर में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर होगा रघुनाथ नरसिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब, 1912 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी वर्ष कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आ गई थी। घोषणा 1911 ईस्वी में हुई थी कि राजधानी चेंज कर दिया जाए, जब दिल्ली दरबार लगा था तब, है ना। मैं दिल्ली दरबार के बारे में अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें 3 दरबार लगे थे और इसको डिटेल से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। केवल हम अभी अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो 1 लाइनर प्रश्न आते हैं। तो याद रखेंगे, राजधानी दिल्ली आ गई थी कब, 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे। जब राजधानी आ रही थी तो इस समय वायसराय कौन था, तो हार्डिंग था। उसके ऊपर चांदनी चौक पर दिल्ली में रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया, बच गया, नहीं तो मर जाता उसी समय। किस पर, वायसराय पर बम फेंक दिया, सोचने वाली बात है। 1915 ईस्वी में यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी वर्ष गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और याद रखेंगे, 2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी इसी वर्ष। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई थी इसी वर्ष, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु भी हुई थी इसी वर्ष, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। आपको ये प्रश्न बहुत ना के बराबर पता होंगे, लेकिन जब ये 15 लिखा तो मैंने 15 बजे ये भी लिख देता हूं, याद रहेगा ना। 15 में रिलेट करने की बात है ना, तो याद रखेंगे। अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी इसी डेट को। उसके बाद 1916 ईस्वी में, ये 1916 ईस्वी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि होम रूल स्थापना एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने कहा किया था, कौन कौन से पत्रों से ये प्रचार करते थे। लेकिन अभी हम सम्मेलन देख रहे हैं, तो ये लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्षता थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी वर्ष मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना भी किया गया था, आपको पता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता भी इसी वर्ष हुआ है। तो प्रश्न आता है, कांग्रेस और मुस्लिमों लीग के संग कांग्रेस पैक्ट कब हुआ था। और जब कांग्रेस पैक्ट हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो अंबिका जी थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में यह अधिवेशन कहां हुआ था, तो आपका आंसर हुआ कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, याद रखेंगे, आयरिश लेडीज थी। क्या आयरलैंड की रहने वाली थी ये। तो ये लिखा है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। और आपको पता है गांधी जी के द्वारा चंपारण भी चलाया गया था, पहला चंपारण यहीं से, यानी पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण चलाया गया था। तिनकटिया भाई टैक्स वैक्स था बिहार में, है ना, वो हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी वर्ष रोलेट एक्ट एक पारित होता है, एक कानून बनता है रोलेट एक्ट, बिना वकील बिना दलील वाला कानून। उसमें कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसका ही भाग है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, बैसाखी का दिन था, अमृतसर की बात है। इतने लोग वहां पर मारे गए थे और वो जनरल डायर था ना, उसी ने गोली मारने का आदेश दिया था।
हम आगे इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, कितने लोग मारे गए, किस प्रकार से, वो नेक्स्ट आएगा। ये सारी बातें अगर यहाँ पर बता दी जाएंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस शॉर्टकट में समझिएगा। इसके बाद नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। और इस जो हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर था ना, उसको उधम सिंह ने मारा था जाकर 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर। सोचने वाली बात है, लंदन में जाकर मारा था 1940 ईस्वी में। तो भारतीय लोग भूलते नहीं है, बस समय का फेर बलता है, थोड़ा समय समय की बात है भाई, याद रखे, भूलेगा कोई नहीं। उसके बाद 1920 ईस्वी में यह अधिवेशन नागपुर में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, लाला लाजपत राय और सी विजय राघवाचार्य। ये 2 बार हुआ था, 2 बार हुआ था। एक बार लाला लाजपत राय बने थे और एक बार सी विजय राघवाचार्य बने थे। अब ये किस प्रकार से प्रश्न आएगा, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मेन थे, ये दिसंबर वाले बने थे, ठीक है। और याद रखेंगे इसी वर्ष यानी 1920 ईस्वी में 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसी डेट को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को। तो 1920 में बहुत सारे काम हुए थे, हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अभी इतना समझिएगा, ये सम्मेलन नागपुर में हुआ था, और कौन थे इसके अध्यक्ष? तो लाला लाजपत राय। इस डेट को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और इसी डेट को असहयोग आंदोलन भी चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में सबको पता है चौरा चौरी कांड हो गया था भाई, है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अधिवेशन गया में हुआ था, बिहार में हुआ था, और इसके अध्यक्ष CR दास थे। कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास थे, याद रखेंगे। चौरा चौरी कांड भी इसी समय हुआ था, चौरा चौरी कांड याद रखेंगे। लेकिन अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं, लॉन्ग में हम लेकर आएंगे आपके सामने, केवल अभी अधिवेशन बता रहे हैं। 1924 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष बने थे। जितने भी अधिवेशन हुए थे उनमें से गांधी जी इसी में अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, और कहीं नहीं बने थे, याद रखेंगे, गांधी जी। नेक्स्ट है हमारा 1925 ईस्वी में, जाना जाता है किसके लिए भाई? ट्रेन कांड था, काकोरी ट्रेन कांड, है ना, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? कानपुर में। और याद रखेंगे इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। प्रश्न आएगा कि कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू थी, याद रखेंगे। और प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी। अब आपको पता है 1917 ईस्वी में कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। इसमें 8 जोड़ देंगे हम। कितने जोड़ देंगे? 8। कितना हो गया? 1925 ईस्वी कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, ये भी महिला थी। इसमें 8 और जोड़ देंगे, कितना हो गया? 1933 ईस्वी, इसमें नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। यानी 3 महिलाओं का क्रम आपको याद रखना है। 8 जोड़ देंगे, तीनों महिलाएं यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें एनी बेसेंट, इसमें सरोजिनी नायडू, इसमें नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है, याद रखोगे ये 3 चीजें। आगे बढ़ते हैं। 25 हो गया। 25 में हाँ ये हो गया ना, प्रथम या पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और काकोरी हत्याकांड हुआ था। काकोरी हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सा डेट था, कितने लोगों को फांसी दे दी गई, और कैसे यहाँ से जो चंद्रशेखर आजाद थे वो यहाँ से निकल गए थे, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और ये वही डेट है जो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन सरदार की उपाधि दिया गया था ना। और यही डेट को आपको पता है साइमन कमीशन भारत आ जाते हैं, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 27 में होता है, भारत 28 में आ जाते हैं। और इसका विद्रोह में लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, लाठी लग जाता है सर पर, और कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इसका विरोध किया गया जा रहा था, क्योंकि इसमें जो लोग थे वो सभी अंग्रेज थे, और वही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसका लीपापोती करने के लिए ये लोग आ रहे थे, कुछ नहीं था। और इसी समय नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी संविधान बनाने के लिए, मूल अधिकार, और ये संविधान का पहली बार लिखित साक्ष्य के रूप में ये दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ गया था, और पहली बार ये डिसाइड किया गया था इस अधिवेशन में कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को
पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे प्रत्येक वर्ष। और कभी भी अगर संविधान भी बनेगा ना, तो भी हम 26 जनवरी वाले दिन ही पूर्ण रूप से लागू करेंगे। जैसे आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी के आधार पर किया गया था। और ये पहली बार झंडा फहराया गया था यहाँ पर रावी नदी के किनारे, और ये डिसाइड किया गया था कि हर वर्ष साल में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से हर वर्ष 26 जनवरी को उस समय से लेकर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 1931 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। कराची में यह हुआ था और पहली बार मौलिक अधिकारों की बात किसी कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। तो प्रश्न आएगा कौन से कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी? वो 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डिटेल वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, इसको डिटेल से बताऊंगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। मैंने कह दिया ना, कोई सिंगल प्रश्न बाहर नहीं तो नहीं, बस थोड़ा लेंथी हो सकता है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन मजा बहुत आएगा। 34 में देखते हैं, ये अधिवेशन बंबई में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो पहले राष्ट्रपति बने थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। नेक्स्ट है 36 में क्या हुआ था? इस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। 37 में फैजपुर में अधिवेशन हो रहा है, फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इसके भी नेहरू थे, इसके भी नेहरू, 36 में भी और 37 में भी। अब कांग्रेस के सभी अधिवेशन शहरों में हुए हैं, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ है वो है फैजपुर, अध्यक्ष का जवाहरलाल नेहरू, 1937, आपको याद रखना। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी में, आपको पता है ये कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। बहुत पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के बहुत क्लोज थे। तो गांधी जी ने कहा था ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया से नहीं, सुभाष चंद्र बोस से कहा था, आपने उनको हरा दिए, मेरी हार है। और उसके बाद भी जो 39 में बने थे तब भी सुभाष चंद्र बोस भी जीते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने ये मेरी हार है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 39 ईस्वी में। नहीं तो इसमें भी सुभाष चंद्र बोस भी बने थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। चलिए पहले हरिपुरा वाला आएगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। और 39 में त्रिपुरी, तिलवारा घाट मध्य प्रदेश जबलपुर के बगल में पड़ता है। कहां पड़ता है? जबलपुर के बगल में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 39 में। और इसी में त्यागपत्र दे दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, कि चलिए गांधी जी की बात है, हम नहीं रहेंगे अध्यक्ष। तभी उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो प्रश्न आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ, किसने किया? याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने। 40 से 45 के बीच में अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे थे, 40 से 45 तक लगातार। उसके बाद 46 में यह अधिवेशन मेरठ में होता है और जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं, याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत से पहले अंतिम सत्र था, यानी इससे बाद स्वतंत्र हो जाता है भारत, यानी स्वतंत्रता से पहले कौन बने थे? तो जेबी कृपलानी। प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैंने यहां पर डाला है। चलिए लास्ट है हमारा अधिवेशन 48 में। यह अधिवेशन जयपुर में हुआ था और पट्टाभी सीतारमैया को यहां पर मौका दिया गया था कि अध्यक्ष लोग बन जाओ आप, कोई बात नहीं। 38 में नहीं बन पाए, 1938 में, तो अब बन जाओ, बात तो एक ही है ना। आजाद हो गया भारत, उसके बाद बनने का मजा ही कुछ और है ना। चलिए उसके बाद कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रमुख तथ्य ये प्रश्न आए हुए हैं डायरेक्ट, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में ही जब होम रूल की स्थापना हुआ था, तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गई थी, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था उसी दिन,
याद रखेंगे। और याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही 1900 नहीं 1853 ईस्वी में गणपति उत्सव, क्या है, गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी। गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी और इन्हीं के द्वारा 1895 में शिवाजी महोत्सव, किसकी, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे महोत्सव की शुरुआत हुई थी। अब आपको ये डेट है ना, ये वाली ये डेट से मैं आपको 5 प्रश्न याद कराता हूं। कितने? 5। कहां पर याद कराएंगे हम? यहां पर याद कराएंगे भाई। 1893 में 5 प्रश्न याद कराएंगे। आप बहुत कैसी बात कर रहे हो सर, 5 तो क्यों करा दो, एक ही बहुत है हमारे लिए। तो आपको पता है इस डेट को क्या हुआ था? तो मैंने अभी क्या बताया था? गणपति उत्सव। क्या बताया था? गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी। और इसी डेट में क्या हुआ था? याद रखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए थे मुकदमा लड़ने के लिए। यही डेट में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। कहां गए थे? शिकागो गए थे। इसी डेट में विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था किसने? नरेंद्र दत्त जी ने, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। यही डेट है मेरे भाई जो डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा का अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित किया गया था, वो डेट यही है। ये डेट वही है जब सिख धर्म के अंतिम गुरु, सिख धर्म के अंतिम शासक बोल सकते हैं, अंतिम शासक कौन थे? तो आपका आंसर होगा दिलीप थे। दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह थे। पा बना देते हैं, ये दिलीप सिंह थे। याद रखेंगे इनके पिता का नाम महाराजा रणजीत सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? रणजीत सिंह था। और इनकी मां का नाम जिंदा था। जिनकी संरक्षिका में ये राजा बने थे। जिंदा दा है ये, ठीक है ना, फिर से लिख देते हैं जिंदा, ठीक है। और इनको पेंशन लेकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया और इन्होंने ईसाई धर्म ले लिया। ईसाई धर्म लेने के बाद पेरिस में इनकी मृत्यु 1893 ईस्वी में हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं इनकी मृत्यु इसी समय हुई थी। याद रखेंगे 1893 ईस्वी में। तो 1893 ईस्वी से हमने कितने प्रश्न देखे बताओ? ये प्रश्न आता नहीं है क्या? जरूर आता, या ये प्रश्न नहीं आता, या ये सारे प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, इसलिए मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो एक डेट से कितने सारे प्रश्न मैंने आपको बताए, बताना मजा आया या नहीं आया? जैसे एक और मैं बता देता हूं यहां पर, चलिए एक और कलर चेंज कर लेते हैं मेरे भाई। 1884 नहीं 1984 में बता देते हैं। 1984 में हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बार बिछेंद्री पाल जो थी ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, बिछेंद्री पाल। कब चढ़ी की ये डेट आपको याद रखनी, 1984 ईस्वी। और पहली बार भारत में मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी ना, वो यही डेट है 1984। 2 प्रश्न ऐसे ही बता दिए। ऐसे ही करके मैं आपको सारी डेट लाइन याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न था हमारा। नेक्स्ट है हमारा 1890 ईस्वी में कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है तो मैंने यहां पर लिखा है। नेक्स्ट है 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद अली, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी, मैंने बताया भी था, ने एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा या राजभक्त सभा की गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के विचारों को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। इनका था कि कांग्रेस से दूर रहो, ये भिखारी लोग हैं, ये पदों के भूखे हैं, ये साल में एक बार टर्राते हैं। इन्होंने यही कहा था। अभी पीछे मैंने बताया था टर्राना बलराना वाला किस्सा। और 1900 ईस्वी में करजन ने एक बात और कही थी कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, क्योंकि 15 साल हो गए थे ना, 85 में स्थापना हुआ, 1900 में ये बात कह रहा है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है ना करजन का, वो कब से कब तक है? 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल है, हाँ या ना?
तो ये कह रहा है कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत में प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो। ये कह रहा है कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही, जब पता नहीं कब गिर जाए, और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं यहां पर जब तक हूं तो ये मेरे सामने ही खत्म हो, ये करजन कहता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में आपको पता है कि भारत को स्वतंत्र कराने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो ये था कांग्रेस से आने वाले जितने भी प्रश्न थे दोस्तों, हम कर पाएंगे कांग्रेस अधिवेशन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इसके बाद मैं डिटेल वाला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको प्रत्येक चीज के बारे में बहुत डिटेल से बताया जाएगा, और एक प्रश्न से हम लगभग 6 से 8 प्रश्न तैयार करने वाले हैं। इस प्रकार से मैं डिजाइन करने वाला हूं आगे का, क्योंकि पूरा इतिहास एक तरफ और मॉडर्न हिस्ट्री एक तरफ, और या हम ये कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्वतंत्रता आंदोलन एक तरफ, जहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में भर भर के आते हैं। बताओ क्या नहीं आते? आते हैं। तो ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आप सर्च करना टेलीग्राम पर GS by विष्णु सर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और इस चीज को आप देख सको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।